हे माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई अब सबके लिए सीक्रेट विस्पर इन लव एमनेस के नेक्स्ट पार्ट लेके, या फिर अमिक तो भालोबासी तो के उसके नेक्स्ट पार्ट लेके, जो भी हो, जो भी बोलो आप सब। सो आज के पार्ट से मतलब बहुत धमाका आने वाला है। मैं इतना बोल सकती हूँ कि आज के पार्ट के बाद से आपको बस हर एक पार्ट में धमाका देखने को मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगा और बहुत जल्दी उनकी शादी भी आने वाला है। सो अब दिल थाम के बैठो और बस धमाके के लिए इंतज़ार करो, ठीक है। तो चलो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। खुले आसमान के नीचे दो सोल आज एक हो गए थे। हाँ, दो सोल जो आमने सामने खड़ा था, एक दूसरे को देख रहा था। एक देख रहा था और दूसरा अपनी नज़रों को यहाँ वहाँ हटा रहा था। उसका हिम्मत ही नहीं हो रहा था वो सामने खड़े हुए उस इंसान को देखे, और सामने खड़े हुए वो इंसान जिसकी फेस पे एक बहुत बड़ा सा स्माइल था। हाँ, एंड वो ठीक उसकी ओमेगा को देख रहा था। हाँ, वो दोनों थोड़ा सा डिस्टेंस में खड़े थे, बट फिर भी एक दूसरे की वो फीलिंग को, वो एहसास को वो लोग फील कर पा रहे थे। वांग जी धीरे धीरे विंग के पास आया। विंग जो अपनी सर को ऊपर ही नहीं कर पा रहा था, वांग जी को ये देख के और भी अच्छा लगा। वो विंग की ठोड़ी को पकड़ा और उसे ऊपर किया। विंग जो अपनी आंखों को ऊपर नहीं कर रहा था, वांग जी ने बोला, लुक एट मी, नज़रें चुराना बंद करो। आज के बाद मुझसे नज़रें चुराने का कभी सोचना भी मत। तभी विंग जो वांग जी की तरफ देखा। वांग जी ने बोला, तुम्हें पता है आज तुम कितनी कितनी सुंदर लग रहे हो। विंग जो वांग जी की तरफ देखा और अपनी कपाती वॉइस में बोला कि कितना। वांग जी ने बोला, ये जो बहुत बड़ा आसमान में वो जो चांद को देख रहे हो ना, जो चमक रहा है, तुम आज उससे भी ज़्यादा चमक रहे हो। तुम आज उससे भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो मेरी आंखों में। विंग जो कि स्माइल किया एंड उसके बाद वो चुप हो गया। वांग जी फिर से विंग की तरफ देखा, बट अभी भी वो विंग की चुटी को नहीं हटाया था, मतलब हाथ नहीं हटाया था। तभी वांग जी ने बोला, तुम्हें पता है मैंने अभी तुम्हें ये पनिशमेंट क्यों दिया। विंग जो वांग जी की तरफ देखा बोला, हाँ, मैंने फालतू बकवास किया था इसीलिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपको पनिशमेंट इसीलिए दिया है कि आपने मेरी सॉलिड प्लान को ख़राब किया है, इसीलिए। भी नहीं बोला, पर मैंने क्या किया है। वांग जी एक लंबा सा ब्रीथ लिया, उसके बाद बोला, 2 साल तक आपने इंतज़ार किया था और 2 दिन नहीं कर पाए। आपको पता है मैंने सोचा था कि मैं आपको कोई भी वादा नहीं करूँगी, सीधा मैं आपसे शादी करूँगी। इसका मतलब ये था आज मैं आपको बोलूँगी, कल उठ के हम लोगों की शादी होगा। मैंने यही प्लान करके रखा था, बट आपने क्या किया। आपको पता है मैंने सब कुछ प्लान करके रखा था। आज से ठीक 2 दिन बाद मैं आपको प्रपोज करती। मैंने सोच के रखा था प्रपोज करने के नेक्स्ट डे हमारी शादी की सारी रिचुअल्स शुरू हो जाएगा एंड उसके बाद हम दोनों शादी करेंगे। बट आपको तो सब्र ही नहीं था, आप चले आए मुझे प्रपोज करने के लिए। अब मुझ जैसे इंसान जो कि आपकी गुलाम है, क्या वो आपको ढकेल सकता था, आपको मना कर सकता था। नहीं कर पाई। इसीलिए तो अपनी सारी प्लान्स को, सारी चीज़ों को बर्बाद करके मैंने आपकी डिसीजन को, आपको प्रायोरिटी दिया। और आज जैसे आप मुझे प्रपोज करना चाहते थे, इसे मैंने आपको कर दिया। बट अगर आप थोड़ा सा वेट कर लेते ना तो और भी बेटर होता, इसीलिए मैंने आपको पनिश किया है। वही अपनी आंखों को हटा लिया था। आज उसे बिल्कुल भी बात करने का मन नहीं कर रहा था। इतनी सालों की ये छुपान छुपाई की ये फीलिंग्स आज बार बार बाहर आ रहा था। उसके सामने जो इंसान कभी भी तक नहीं करता था, आज वो इनके आंखों में आंखें डाल के अपने प्यार को कन्फेस कर रहा है, अपने फीलिंग्स को जता रहा है। वो सारी चीज़ें इनको कैसा फील करवा रहा है, विंग क्या फील कर रहा है, वो कोई नहीं समझ सकता। कोई भी नहीं समझ सकता। तभी वांग जी विंग की तरफ देखकर बोला, तुम मुझसे प्यार तो करता है ना। विंग वांग जी की तरफ देखकर बोला, हाँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। और आप। वांग जी विंग के सवाल की जवाब नहीं दिया, वो उल्टा विंग से पूछा, कितना कितना प्यार करता है तू मुझे। विंग वांग जी की तरफ देखा बोला, मेरे ये दिल, इस दिल से आप पूछिए इस दिल में कौन है। ये दिल, मेरा फीलिंग्स सब कुछ बताएगा।
सिर्फ आपका नाम। मैं आपको उतना प्यार करती हूँ जितना प्यार करने के बाद एक इंसान के पास और प्यार करने का बचता ही नहीं है। मैं उतना आपसे प्यार करती हूँ। मैं आपको उतना चाहती हूँ जितना चाहने के बाद कोई इंसान के लाइफ में और जगह ही ना हो। मैं आपको उतना चाहती हूँ। मैं पागल हूँ आपके लिए। मैं पागलों की तरह आपको प्यार करती हूँ और मैं आपको खोना नहीं चाहती और ना मैं आपको खो के ज़िंदा रह सकती हूँ। वांग जी ने बोला, मेरे लिए तुम सब कुछ कर पाओगे ना विंग? जो देखा बोला, हाँ मैं आपके लिए सब कुछ कर पाऊँगी, बट मैं आपको छोड़ नहीं पाऊँगी, कभी भी नहीं। अगर कभी तेरे पास ऐसा सिचुएशन आया जहाँ पे तुझे इस लान वांगजी या फिर फैमिली में से किसी एक को चूज़ करना पड़े, तब तू क्या करेगा? चूज़ कर पाएगा ना मुझे? विंग जो एकदम शॉकिंगली वांगजी की तरफ देखा और उसके बाद वो बोला, हाँ मैं कर पाऊँगी। वांगजी ने स्माइल किया बोला, और अगर तुझे बोला जाए कि लान वांगजी को छोड़ दे तब क्या करेगा? विंग वांगजी की तरफ देखा एंड वो इतना ज़्यादा घबरा गया था ना, वो अपनी कपकपाती वॉइस में बोला, नहीं मैं आपको नहीं छोड़ सकती, प्लीज़। और कुछ भी बोल लीजिए, ये मत बोलिए। अगर घर वाले कभी भी नहीं माना तो मैं पूरा ज़िंदगी आपके साथ खुशी खुशी रह लूँगी, फिर भी आपको छोड़ना या फिर आपको भूलना ये मत मुझे बोलिएगा। वांग जी जो विंग के पास आया, विंग की आंखों से उसके आंसू को पोंछा बोला, मैंने कितनी बार बोला है ना, रोना मत, मेरे सामने तो बिल्कुल भी नहीं। विंग जो अपनी रोती हुई वॉइस में बोला, क्या घर वाले कभी भी हमें मान नहीं लेगा, कभी भी नहीं? वांग जी एक लंबा सा ब्रीथ लिया बोला, सिर्फ घर वालों को मनाने के लिए मैं पिछले 3 साल से हर रोज़ बहुत मेहनत किया है, बहुत ज़्यादा। मैं अपनी मम्मी पापा की इकलौते बेटे हूँ। वो लोग मुझसे बहुत प्यार करता है और मुझे भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके ऊपर, और मुझे ये पता है कि पूरा ज़िंदगी मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। मेरी मम्मी पापा के साथ मैं कभी भी दूर नहीं जाना चाहती, उनसे अलग नहीं होना चाहती। इसीलिए तो पिछले 3 साल से मैं हर एक कोशिश किया जैसे कि उनकी आंखों में मैं एक काबिल इंसान बन पाऊँ। मैंने हर एक चीज़ किया, कार खरीदने से लेके अलग कंपनी, उसके बाद अलग घर, जैसे कि मैं उनके सामने खड़ा हो पाऊँ एंड बोल पाऊँ कि मैं काबिल हूँ, तुम्हारे लिए मैं काबिल हूँ, मुझे तुम्हारी हाथ दे दे। मुझे आज इस मकाम पे आके अगर वो लोग मुझे कोई भी शर्त दे, मैं बेझिझक उनकी हर एक शर्त को मान लूँगी, सिर्फ तुम्हें पाने के लिए, क्योंकि तुम मुझे चाहिए, हर हालत में तुम मुझे चाहिए। बट वो लोग अगर हम लोगों की रिश्ता नहीं एक्सेप्ट करेगा और अगर मुझे बोलेगा तुम्हें छोड़ने के लिए, आई स्वेयर विंग मैं सब कुछ बर्बाद कर दूँगी, मैं सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दूँगी। मैं ये तक नहीं देखूँगी मेरी आगे कौन खड़ा है। मैं चुप नहीं रहूँगी क्योंकि तुम मुझे चाहिए, हर सिचुएशन में, हर हालत में तुम मुझे चाहिए। और अगर वो लोगों ने मुझे बोला कि मेरे घर से निकल जाओ, मैं चुपचाप उस घर से निकल जाऊँगी तुम्हें लेके। बिलीव मी, मैं तुम्हें बहुत हैप्पी रखूँगी, कभी मैं तुम्हें नुकसान या फिर दुख में नहीं रहने दूँगी। मैं तुम्हें खुश रखने के लिए हर एक कोशिश करूँगी। आई स्वेयर, मैं तुम्हें फैमिली से दूर नहीं रखना चाहती, ना दूर करना चाहती हूँ। मुझे पता है मुझसे ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा तुम अटैच हो उन सारे लोगों के साथ, घर वालों के साथ। बट मैं क्या करूँ विंग, मैं बेबस हूँ। मुझे तुम चाहिए, तुम मुझे चाहिए विंग। अगर घर वाले नहीं माने तो शायद हमें कुछ टाइम तक घर वालों से दूर रहना होगा, बस कुछ दिन। आंटी की तरह 28 साल नहीं हुई, इतनी लंबा टाइम नहीं होगा, बट मैं सबको सही कर दूँगी। आई प्रॉमिस। तुम बस तुम्हारी हाथ मेरे साथ रखना, तुम बस मेरे कदम से कदम रखना तो ही चलेगा। करोगे ना, रहोगे ना मेरे साथ? हुई वांग जी की तरफ देखा एंड बोला, मैं रहूँगी, मैं आपकी कदम से कदम मिला के चलूँगी, मैं आपके साथ रहूँगी। और मुझे पता है आप मुझे खुश रखोगे, आप मुझे खुश रखने के लिए हर एक कोशिश करोगे। मुझे भी आप चाहिए, जैसे आप मुझे चाहते हो मुझे भी आप उसी तरीके से चाहिए। लगभग 1 घंटे तक वांग जी ने विंग को हर एक सिचुएशन को समझाया था, कैसे क्या बोलना है, कब क्या करना है। एंड विंग जो सब कुछ समझ रहा था, बहुत टाइम हो गया था। वांग जी जो कि अपनी पॉकेट से अपने फ़ोन को बाहर निकाला ना, तो उसने देखा 28 कॉल। वांग जी का फ़ोन साइलेंट था, इसी वजह से उसने वो नोटिस नहीं किया था। जियांग जियांग बार बार बहुत सारी कॉल किया है, विंग को घर लेके जाना होगा, ऊपर से जो हमारी
जियांग फैमिया, उसके बाद मिस्टर लैन, अंकल कुरैन, वो लोग भी बहुत बार कॉल किया है। दोपहर में एक मीटिंग हुआ था, उस मीटिंग में मिंग्याओ के साथ वांग जी की बहुत गुस्सा हो गया था, बात तो एकदम मारपीट तक आ गया था। मिंग्याओ हर टाइम मतलब वांग जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, वो हमेशा ही एकदम अच्छा से बिहेव करने की कोशिश करता है, जो कि एक नाटक है, और बार बार वो वांग जी के सामने पकड़ा जाता है। और आज मिस्टर लैन के केबिन में मिंग्याओ था एंड मिस्टर लैन जो फैमिली फ़ोटो दिखा रहा था, तभी मिंग्याओ ने बोला, ये विंग है, ये तो बहुत सुंदर है, क्या उसका अभी तक शादी नहीं हुआ है? मैं एक दिन टाइम निकल के ज़रूर जाऊंगा विंग से मिलने के लिए एंड साथ में पूरे घर वालों से भी मिल लूँगी। ये बात मिस्टर लैन ने तो बहुत नॉर्मली लिया था, बट वांग जी का अंदर से जल उठा था। उसके फादर के सामने वो कुछ नहीं बोल पाया था, गुस्से में वो चुपचाप वहाँ से निकल गया था। उसके बाद वांग जी ने और एक मीटिंग किया। मीटिंग करने के बाद जब वो बाहर आया ना, वो मैंग्याओ के पास गया था कुछ बात करने के लिए, तब उसने देखा था कि मैंग्याओ विंग की फोटो को बहुत जूम करके देख रहा था। इससे वांग जी का जो गुस्सा था ना, वो दुगनी रफ्तार से बढ़ गया था। वो गुस्से में चिल्ला के मैंग्याओ को बोला, अभी के अभी अपनी फ़ोन से विंग की फ़ोटो को डिलीट करो, नहीं तो मैं तुम्हें अभी यहाँ पे जिंदा गाड़ दूंगी। एंड जो हमारी मिस्टर लैन था ना, वो चुपचाप था। उनको लग रहा था कि जो मैंग्याओ है वो हमारी वांग जी पसंद नहीं करता है, ऊपर से मैंग्याओ को ऑफिस में रखा है, इस वजह से वांग जी गुस्सा कर रहा है। वो पूरे चीज़ों को वांग जी के खिलाफ ही देख पा रहा था, बट वांग जी जो बहुत गुस्से में था, उसके ऊपर से मिस्टर लैन ने बोला कि मैंग्याओ को वो लैन मेंशन में रहने देगा। ये वांग जी को और भी नहीं पसंद आया था। वांग जी उसके फादर के साथ भी बहुत गुस्सा किया, सबके साथ गुस्सा करके वो सीधा अब उसके फादर की ऑफिस से निकल के अपनी ऑफिस में चला गया था। वहाँ पे जाके वो बस 10 मिनट बैठा ही था, तब उसे पता चला कि विंग घर से निकल गया है एकदम तैयार होके। तो वांग जी जो तुरंत विंग के प्लान को समझ गया था एंड वो अपनी सारी गुस्से को, सारी चीज़ों को साइड में रख के वो विंग के पास गया था, और अभी वो विंग के साथ एक हैप्पीली टाइम स्पेंड कर रहा था। और वो जो मतलब शाम के टाइम से वो अपनी फ़ोन को साइलेंट किया था ना, अभी भी फ़ोन साइलेंट ही रखा हुआ था। आज जो होना है वही होगा। वांग जी अपनी बातों को सब कुछ सोच के वो विंग को लेके नीचे आ गया था। अभी ज़्यादातर सारे जो स्टाफ था ना, जो इससे पहले यहाँ पे था, वो सारे लोग चले गए थे, सिर्फ मोशनु था एंड उसकी और 2-3 फ्रेंड था। तो हमारी वांग जी को नीचे आते देखे मोशनु ने देखा, बोला, तुम लोग नीचे आए हो? वो लोग तो चले गए हैं। वांग जी ने बोला, अच्छा, तो सब लोगों ने खाना खाया? उसने बोला, हाँ, ऑलमोस्ट सब लोगों ने खाना खा लिया। तो उसने बोला, शुयांग कहाँ है? उसे नहीं देख रही? उसने बोला, अरे बोलना मत, शाओ शीशान की तबीयत ख़राब हो गया था। ये बात पता होते वो जल्दी से यहाँ से चला गया। वांग जी ने बोला, उसने खाना खाया था ना? उसने बोला, हाँ हाँ, वो खाना खा लिया। उसने बोला, तो तुम लोगों ने खाया? उसने बोला, नहीं यार, तुम लोग खा लो, उसके बाद हम खा लेंगे। वांग जी ने बोला, तुम लोग भी खाना खा सकते थे ना, हमारे लिए वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं था। तो उसके बाद सारे लोग एक साथ बैठ गए थे खाना खाने के लिए। तो हमारी विंग भी प्लेट लेके बैठ गया था, बट वांग जी जो बिल्कुल भी खाना नहीं खा रहा था, वो बस बैठा हुआ था। विंग ने बोला, आप खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? वांग जी ने बोला, मेरा मन नहीं कर रहा है। जब तक सब कुछ सॉल्व नहीं हो जाता तब तक मेरे गले से तो कोई भी निवाला नहीं उतरेगा। विंग तो वांग जी की तरफ देखा एंड बोला, जो होना है वो होगा। इस चक्कर में आप पूरा दिन बिना खाए ऐसे बैठे रहेंगे तो आपका ही तबीयत खराब होगा ना, ऐसे नहीं चलेगा। तभी हमारी वांग जी जब अपनी गालों पे हाथ रखा एंड स्माइल किया, बोला, अरे बाप रे, तुम तो एकदम फुल हस्बैंड वाली फॉर्म पे आ गए हो। विंग जो मतलब अपने मुंह बनाया, विंग जो मुंह बनाया तो वांग जी की तरफ देखा, बोला, चलिए आप मुंह खोलिए। तो वांग जी ने चुपचाप कोई बात नहीं किया, वो खाना खा लिया था। उस टाइम वो खाते खाते जियांग से भी बात कर लिया था। उसके बाद जो मोशनु था उससे हमारी वांग जी ने बोल दिया था पहले कि उसके लिए जो कपड़े वो चेंज करके आया था ऑफिस में वो लेके आने के लिए। तो उसको लेके आया, तो उसने अच्छे से तैयार हो गया एंड विंग को लेके वो निकल गया था। आज मोशनु यहाँ पे रहने वाला है और कल जियांग आके जो भी सारी चीज़ें बिखर गया है ना, उसे ठीक करेगा। तो वो लोग बाइक में बैठे हुए थे, हमारी वांग जी बाइक चला रहा था एंड वांग जी जो इनको फ्लावर दिया था ना, विंग ने वो सारी चीज़ें समेट के एक बैग में रख दिया था एंड वो लोग चल मतलब जा रहे थे। तो हमारी विंग जो पीछे से वांग जी को कस के हक कर लिया था। वांग जी एक स्माइल किया एंड एक हाथ से विंग के हाथों के ऊपर हाथ रखा। अगर घर वाले कोई भी उल्टा पुल्टा चीज़ करे या फिर बोले तो इसी तरीके से मुझे हक कर पाएगा ना? विंग जो धीरे से बोला, देखा जाएगा, आप कर पाएंगे ना? वांग जी ने स्माइल किया बोला, 100%। मैं अगर यहाँ वहाँ कुछ भी हुआ ना, मैं सीधा तेरे पास जाऊंगी, तुझे गोद में उठाऊंगी एंड तुझे लेके घर से बाहर आ जाऊंगी। विंग ने स्माइल किया।
देखा जाएगा आपके अंदर कितना हिम्मत है। वांग जी ने बोला देख लेना। तो फिर से वो लोग बाइक स्टार्ट किया, बाइक चलाना। तो विंग जो है ना एकदम वांग जी के बैग के ऊपर अपनी सर को रखा एंड वो वांग जी की वो सैंडलवुड स्मेल को इनहेल करने लगा। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। तभी विंग जो बोला वांग जी ब्रदर। वांग जी तुरंत बाइक को ब्रेक लगाया एंड विंग से 2 कदम मतलब एकदम हट गया एंड वो नीचे उतर के विंग की तरफ देखा एंड बोला ये जो बात पे तू मुझे भाई भाई बोलता रहता है ना, ये आदत को तुझे छोड़ना पड़ेगा। मैं तेरी भाई नहीं हूँ, समझ में आई ना। विंग जो देखकर बोला अरे मतलब ब्रदर नहीं बोलूँगी तो मैं क्या बोलूँ। उसने बोला लानजन बुला सकता है। विंग जो एकदम आंखें बड़े भर के मतलब बड़े बड़े करके देखा, बोला मैं नहीं कर सकती। अंजलि बोला क्यों, क्या प्रॉब्लम है। वो एक्चुअली मम्मी हमेशा बोलता है कि हस्बैंड की नाम ज़ुबान पे नहीं लेना चाहिए, तो मैं कैसे लूँ। वांग जी ने देखा, बोला ये सब फालतू बात है। पिछले 2 साल से तूने मुझे वांग जी बदर बोल के मेरा दिमाग और मेरा कान दोनों खराब कर दिया है, और इस टाइम पे आके तू मुझे बोल रहा है कि मेरी नाम नहीं ले सकता। खबरदार विंग, खबरदार। अरे वो टाइम पे आप थोड़ी ना मेरे कोई हस्बैंड लगते थे, वो टाइम पे तो आप मेरे कज़न थे, समझ में आई ना। वांग जी ने बोला समझ में मुझे कुछ समझना नहीं है, जो मैंने बोला है वही फाइनल डिसीजन है, और अगर तूने मुझे एक बार भी वांग जी ब्रदर बोला ना, मैं तुझे एक थप्पड़ मारूंगी, 3 दिन तक तू बेहोश रहेगा। वही ने मुंह बनाया, बोला तो मैं आपको किस नाम से बुलाऊँ, क्या बुलाऊँ। वांग जी ने देखा, बोला तू मुझे आहिया की फादर बुलाना। तभी उन्होंने बोला हाँ ये आहिया कौन है। तभी वांग जी जो स्माइल किया बोला आहिया मेरा बेटी। उन्होंने बोला क्या आपका बेटी है, ये कहाँ से आया। हाँ आपने मुझसे झूठ बोला है ना। वांग जी जो उसकी तरफ देखा एंड उसको मन कर रहा था कि एक डंडा लेकर अपने सर पे मारे। उसने देखा, बोला ओहो तुम बातों को समझते ही नहीं हो विंग, तुम मेरी फीलिंग्स को मेरे मूड को एक ही मिनट पे तुम खराब कर देते हो। विंग जो बोला अब मैंने क्या किया। वांग जी अपने लिप्स में बाइट कैन बोला वो अकेला थोड़ा मेरा ही ना बेटी होगा, वो तो हम दोनों की होगा। विंग जो वांग जी की तरफ देखने लगा, मेरा बेटे मतलब मेरा तो अभी शादी नहीं हुआ है, तो मेरा बच्चा कहाँ से आएगा। वांग जी ने स्माइल किया और बोला अरे मेरी बेवकूफ़ नादान ओमेगा, मैं फ्यूचर की बात कर रही थी, फ्यूचर में हमारा बेबी होगा ना। विंग वांग जी को पुश किया बोला आप बहुत शेमलेस हो गए हो, बहुत ज़्यादा। उसने बोला अरे यहाँ पे शेमलेस वाली कौन सी बात मैंने कर दिया। हाँ विंग ने बोला अब एकदम भी कोई बकवास मत करिएगा, अब चुप हो जाइए। उसने बोला अरे देखो तुम मेरी फ्यूचर बच्चे की मम्मी तो बनोगे ना, इवन तुम मेरे हस्बैंड भी हो, तो यहाँ पे इतना शर्म लिहाज करके बात करने की क्या हो गया है। हाँ विंग जो देखने पड़ा आप ये सब कुछ बंद कीजिए, मुझे ये सब नहीं सुनना है आपके मुंह से। ऐसे भी पता नहीं आज घर पे जाकर क्या होगा, ऐसा होगा जाके देखूंगा कि एक बहुत बड़ा सा तूफान आया है एंड उस तूफान में आप और मैं, यहाँ आप जाएंगे वहाँ, मैं जाऊंगी वहाँ उड़ के। उसके बाद देखा जाएगा कि जो आहिया है रो रो के बोलेगा अरे मेरा पापा डैड कहाँ गया है। तभी वांग जी जो स्माइल किया है एंड विंग के नोज को पुल किया बोला दैट्स मीन तुम मान रहे हो ना, आहिया नाम की फ्यूचर में हमारे पास एक डॉटर आएगा। विंग जो मतलब वो बहुत ज़्यादा ही शर्मा गया। इस सिचुएशन से निकलने के लिए वो वांग जी को बहुत ज़ोर से चूटी काटा। वांग जी बोला उफ विंग तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरे हाथ को इतने ज़ोर से क्यों चूटी काटा। विंग ने बोला आप अभी के अभी बाइक स्टार्ट कीजिए। मुझे वो पहले वाला लान वांग जी ज़्यादा अच्छा लगता था, जो बात में मुझे धमकाता था, मुझे साइलेंट कर देता था। ये लान वांग जी को मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हूँ, ये लान वांग जी तो बहुत डेंजरस है। वांग जी जो थोड़ा सा आगे बढ़ा एंड बोला आज के बाद से आपको यही लान वांग जी झेलना पड़ेगा सर जी, क्योंकि यही लान वांग जी रियल है। वो वाला तो बस दिखावा करता था, बट ये वाला कोई दिखावा नहीं करेगा। ये बोल के वो विंग के एकदम आगे बढ़ा था। विंग को लगा कि वांग जी उसे फिर से किस करेगा। वो जल्दी से बोला बाइक स्टार्ट कीजिए और देखिए अभी आप मुझसे 2 कदम दूर रहेंगे। वांग जी ने स्माइल किया बोला अरे अभी तो जस्ट पास आ रहा शुरू किया है, अभी से दूर ढकेल दोगे तो कैसे चलेगा, अब तो और भी पास आना है, हमें आहिया को दुनिया भी तो लाना है ना। और हाँ ये हस्बैंड को ना ये चूटी काटना बिल्कुल भी सही बात नहीं हुई। ने बोला ओ गॉड, घर वालों को अभी तक आप मना नहीं पाए हो, कुछ बोल भी नहीं पाए हो, यहाँ पे आपने आपके मुंह से हस्बैंड बोल के मेरे कानों को आप ख़राब कर दोगे। पहले घर वालों को आप मनाइए, उसके बाद जो बोलना है आप बोलिएगा। हाँ जी सीरियस मूड में बोला घर वाले माना तो 2 दिन बाद हमारी शादी है, और अगर घर वाले नहीं माना तो आज रात ही मैं आपको लेके भाग जाऊंगी। जो और कुछ बोल नहीं पाया, वो फिर से वांग जी को एकदम जकड़ के
उसकी बैग पे अपने सर को रख दिया। उसके अंदर बहुत पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था। पता नहीं आज क्या होगा, यही डर उसे अंदर से बहुत पेन फील करवा रहा था। कुछ टाइम बाद हमारी वांजी ने बोला, सुनिए ना। वांजी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। विंग फिर से बोला, सुनिए ना। वांजी फिर से कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। अब वो विंग, जिसको लगा कि शायद वांजी बहुत ज़ोर से बाइक चला रहा है इसलिए वो नहीं सुना, तो इसने बोला, अरे आहिया की डैड सुनिए ना। वांजी जो एक बहुत बड़ा सा स्माइल कर बोला, अरे बोलो ना मेरी आहिया की पापा। विंग अपनी मायूस भरी वॉइस में बोला, आपने मेरे लिए इतनी सारी चीज़ें किया, इतनी सारी वर्ड बोला, बट आप एक बार मुझे आई लव यू क्यों नहीं बोला? हाँ, क्यों नहीं बोला कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? वांजी जो विंग की बातें सुना बोला, बोलने से क्या होता है विंग? बोलने से ही क्यों समझना होगा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? दो इंसान की एहसास, फीलिंग्स ज़्यादा मैटर करता है, ना कि ये शब्द आई लव यू। ये उतना मैटर नहीं करता मेरे लिए, तो बिल्कुल भी नहीं। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं तुम्हें चाहती हूँ, वही मेरे लिए इनफ है। विंग भी सोचने लगा, अरे हाँ ये बात तो सही है ना, प्यार करती हूँ ये मैटर करता है, आई लव यू नहीं। दोनों इंसान की फीलिंग, एहसास और केयर मैटर करता है, ना कि ये छोटा सा वर्ड आई लव यू। इसे बोलने से क्या होगा? ऐसे आए दिन हम पता नहीं कितनी सारे लोगों को ये वर्ड बोल देते हैं, अपनी फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को ऐसे ही बोल देते हैं आई लव यू। इसमें उतना क्या है? बट हाँ, अगर तुम किसी से बहुत गहरी प्यार करते हो, वो तुम्हारी फीलिंग्स, तुम्हारी एहसास मैटर करता है, ना कि मुँह से बोलना। इस वजह से विंग ने फिर से वांगजी को एकदम कस के पकड़ लिया था। छोड़ो, अगर वांगजी नहीं बोलना चाहता तो कोई बात नहीं, क्योंकि विंग को पता है वांगजी उससे प्यार करता है, बहुत 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 ज़्यादा, उससे भी कहीं गुना ज़्यादा। वही विंग के लिए मैटर करता है। तो वो लोग कुछ टाइम और ट्रैवल करके घर के एकदम पास आ गए थे। तो वांगजी दूर में, मतलब घर से थोड़ा दूर ही उसकी जो बाइक है उसे स्टॉप किया। एंड वो बार बार जियांगचू को कॉल कर रहा था। जियांगचू कुछ काम के लिए शायद बाहर गया था, इस वजह से वो फ़ोन को रिसीव किया, तो उसे आने में थोड़ा देर होगा। तो हमारी विंग जो पूरा टाइम वो बाहर था, तो उसे बहुत थकान फील हो रहा था। तो वांगजी जो है ना, विंग की टी शर्ट को अच्छे से ठीक कर दे रहा था। एंड उसके बाद बोला, तुम अकेले जा सकते हो या फिर जियांगचू के लिए वेट करोगे? नहीं, मैं जा सकती हूँ। वांगजी ने बोला, सुनो, घर पे जाने के बाद किसी से भी कोई भी बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा अपनी रूम में जाओगे और उसके बाद फ्रेश होकर रेस्ट लोगे। मैंने बोला, अच्छा अब मैं जाऊँ? वांगजी ने बोला, विंग जो उसकी फ्लावर्स था ना, वो सब लेके वो घर की तरफ जा रहा था। वांगजी अपनी शांत आंखों से विंग को देख रहा था। विंग कुछ दूर गया, तभी पीछे से वांगजी ने बहुत ज़ोर से चिल्ला के बोला, जियांग वो शंग। विंग तुरंत रुक गया और वो पीछे मुड़ के देखा। वांगजी उसी तरीके से वहाँ पे खड़ा था। तभी उसने बोला चिल्ला के, ये लान वांगजी की हस्बैंड बनने की प्रिपरेशन लीजिए, बहुत जल्दी आप मेरे पार्टनर बनने वाले हो। विंग जो बहुत बड़ा से स्माइल किया और अपने सर को नोट किया, वो फिर से जाने लगा। तभी पीछे से वांगजी ने फिर से बोला, विंग। विंग फिर से रुका एंड वांगजी की तरफ देखा। वांगजी ने बोला, आई लव यू इन्फिनिटी। विंग इतना ज़्यादा शॉक्ड हो गया था ना, वो तुरंत पीछे मुड़ के देखा। वांगजी फिर से बोला, आई लव यू विंग, आई लव यू। वो बार बार यही वर्ड बोल रहा था। विंग इतना शॉक्ड हो गया था, वो सोचा भी नहीं था कि वांगजी ये चीज़ बोलेगा। विंग अपने आप को रोक नहीं पाया, वो दौड़ के वांगजी के पास गया और वांगजी को एकदम कस के हक किया एंड बोला, आई लव यू इन्फिनिटी ऑल्सो। वांगजी विंग की मुंह को ऊपर उठाया एंड उसके फॉरहेड पे एक किस किया, बोला, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत 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 ज़्यादा। विंग जो बस वांगजी को देखने लगा। शांत रोड था, वो लोग ठीक लैम्प पोस्ट के नीचे खड़ा था। उस लैम्प पोस्ट से जो रोशनी आ रहा था, उसे वांगजी का फेस दिखाई दे रहा था। विंग को वांगजी इतना अच्छा लग रहा था। वो धीरे से बोला, आप इतनी क्यूट क्यों हो? वांगजी ने स्माइल किया, बोला, अब मैं पनिशमेंट दूंगी तुझे। विंग वांगजी से तुरंत दूर हट गया एंड वो वांगजी की तरफ देखा, बोला, आप कुछ टाइम पहले बोल रहे थे ना कि आप मुझे ये वर्ड नहीं बोलेंगे। वांगजी ने बोला, मैं तेरी कोई भी इच्छा को ऐसे कैसे जाने दे सकती हूँ? हाँ, तेरा इच्छा था ना मेरे मुंह से इस वर्ड को सुनने का, तो मैं लान वांगी तेरे कोई भी इच्छे को या फिर तेरी ख्वाहिश को ऐसे कैसे छोड़ दूँ, इसीलिए मैंने ये वर्ड भी बोल दिया। विंग वांगजी की तरफ देखकर बोला, मुझे बहुत डर लग रहा है। वांगजी जो विंग की बालों पे हाथ रखा, उसकी बालों को एकदम ठीक किया, उसके बाद उसकी गालों पे हाथ रखा एंड वहाँ पे सलाइन बोला, इतनी डरने की क्या हुआ? हाँ, मैं हूँ ना, इतना डरने की कोई बात नहीं है। मैं जिंदा रहती तुम्हारे ऊपर एक आँच तक आने नहीं दूंगी। विंग
जो वांगजी से बाय बोल के वो वहाँ से चला गया और हमारी वांगजी वहाँ पे खड़ा था। वो इनको बता नहीं पाया कि वो भी डरा हुआ है, उसका भी दिल बहुत टूट रहा है, उसे भी सांस लेने को प्रॉब्लम हो रहा है, उसे भी डर लग रहा है, वो भी इंसान है। ऊपर से आज दोपहर में उसकी डैड के साथ बहुत गंदा सा फाइट हो गया था। उसने पूरा टाइम अपनी फ़ोन को स्विच ऑफ किया था। उसकी डैड ने उसे कितनी कॉल किया बट वांगजी ने फ़ोन को रिसीव नहीं किया था। दूर से जब वांगजी ने देखा कि विंग घर के अंदर चला गया है, तब भी उसके फ़ोन पे भी कॉल आ रहा था। वो फ़ोन से पॉकेट से फ़ोन को बाहर निकला तो उसकी फादर कॉल कर रहा था। वांगजी एक लंबा सा ब्रीथ लिया, अपने आप को शांत किया एंड फ़ोन को रिसीव किया एंड हेलो बोलते दूसरी तरफ से उसकी फादर ने बोला, वांगजी क्या तुम कभी सुधरने नहीं वाले हो? हाँ, एक के बाद एक मैं कॉल करते करते थक चुकी हूँ। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? हाँ, इतना क्यों गुस्सा करना? तभी उसकी वांगजी ने बोला, क्या हुआ है, अब बोल सकते हैं मुझे। तुम्हें मैं क्या ही बोलूँ, तुम कुछ बोलने के लिए छोड़े हो मुझे? हाँ, गुस्सों में प्रॉब्लम हो रहा है, वहाँ पे स्टाफ जो है मारपीट कर रहा है, सिचुएशन बहुत गंदा हो गया है। ऊपर से तुम्हारी अंकल की तबीयत खराब है, वो ऑफिस भी नहीं आया है, इसीलिए अब ना चाहते हुए भी मुझे जाना पड़ा है। तुम तो गुस्से में फ़ोन भी नहीं उठा रहे हो। वांगजी ने बोला, क्या मतलब है? आप क्यों जा रहे हो? आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आ रही हूँ, मैं जाऊँगी। उसके डैड ने बोला, कोई ज़रूरत नहीं है, कंपनी भी मेरा है ना, तो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरा है। मैं मरूँ या फिर जीऊँ, कंपनी मुझे ही संभालना होगा। तुम बैठे रहो अपनी गुस्से को लेके। वांगजी जो अपनी गंभीर वर्ड में बोला, आप कहाँ है, आप मुझे वो बोलिए। उसने बोला, आज मती मरा गया है, आज घर की हर एक कार भी जो है वो सर्विस के लिए चला गया है, तो मैं बस स्टैंड पे हूँ। तभी उसने बोला, बस आप ओवर बुक करवा सकते थे या फिर आप किसी और तरीके से भी तो जा सकते थे, फ्लाइट से भी तो जा सकते थे, आपको बस में जाने की क्या ज़रूरत है? उसने बोला, मैं यहाँ से ही जाऊँगी, मुझे तुम लोगों की कोई बात ही नहीं सुनना है, जो मुझे लगेगा मैं वही करूँगी। वांगजी एक लंबा सा ब्रीथ लिया बोला, आप वहाँ पे रुकिए, मैं आ रही हूँ। घर के पास आते ही उसकी जो फ्लावर है उसे भी थोड़ा सा छुपा लिया एंड उसके हाथों में जो रिंग है ना उसे भी एकदम छुपा लिया था। घर के अंदर आते हुए ने देखा कि उसकी मम्मी और बड़ी मम्मी जो किचन में है, तो एक लंबा सा ब्रीथ लिया एंड वो ऊपर जाने लगा। तभी पीछे से मैडम ने बोला, विंग तुम कहाँ गए थे इतनी सच संवर के, और इतनी रात तक तुम कहाँ थे? उन्हें बोला, वो मैं घूमने गई थी। विंग ये बोलते तुरंत अपने रूम में चला गया था। उसके बाद वो सीधा वॉशरूम में गया, एक लंबा सा शावर लेके वो बिस्तर पे लेट गया। तभी उसकी वैंचिंग की बात याद आई ना, तो वैंचिंग को कॉल किया और आज की पूरी बातें वैंचिंग को बताई। वैंचिंग इतना खुश हो गया था ना, वो विंग को बोला, कॉन्ग्रेचुलेशन, देखा मैंने बोला था ना, वो तुम्हें कभी भी मना नहीं कर सकता। दूसरी तरफ हमारी विंग वांगजी तुरंत बस स्टॉप पे चला गया था। वहाँ पे मिस्टर लैन जो अपने बैग को साइड में रख के वो एक स्टॉल में बैठ के कॉफ़ी पी रहा था। तभी वांगजी उसके फादर के सामने खड़ा हुआ और बोला, आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप घर पे जाइए, मैं जाऊंगी आपकी जगह पे। ऐसे कैसे तुम चले जाओगे? हाँ, तुम्हारी कोई प्रिपरेशन है, तुम्हारे पास बैग है, कोई भी चीज़ है, ऐसे कैसे तुम चले जाओगे? हाँ, तुम बैठे रहो अपनी गुस्से को लेके, अपनी नाराज़गी लेके, मैं खुद चला जाऊंगा, तुम्हें मेरे साथ कोई भी मजाक करने की ज़रूरत नहीं है। तभी उसको बोला, सॉरी डैड, ऐसा दोबारा नहीं होगा। उसके डैड ने देखा एंड बोला, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बैठे रहो अपनी मुँह फुला के, अगर ज़रूरत पड़े ना तो मैं 7 दिन तक घर पे नहीं आऊँगी, तुम लोग इंजॉय करो, अच्छे से रहो, मुझसे ही तो सबकी प्रॉब्लम है ना, मैं ही दूर चला जाता हूँ। आई एम सॉरी डैड, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आई एम रियली सॉरी। मैं कान पकड़ रही हूँ। उसका डैड जो है ना, कॉफ़ी की जो कप था उसको साइड में रखा एंड वो जो बस है वहाँ पे जाने लगा। वांगजी जो फिर भी बोला, डैड। उसके डैड ने बोला, तुम्हें कान पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मम्मी पापा हमेशा अपने बच्चे की सारी गलतियों को माफ़ कर देता है। वांगजी ने हंसा एंड वो जो उसकी फादर कार की तरफ जा रहा था ना, तो सामने जाके खड़ा हुआ और बोला, गुस्सो मैं जाऊँगी, आपको इस हालत में कहीं पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके डैड ने बोला, पर तुम्हारे पास कोई कपड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तुम कैसे जा सकते हो? हाँ, वांगजी ने बोला, मैं 2-3 कपड़े खरीद लूँगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तुम्हारी बाइक, उसका क्या? तभी वांगजी ने बोला, जियांगजिंग आके लेके जाएगा, वो कोई बड़ी मैटर नहीं है, आप मैं उसको कॉल कर लूँगी या फिर आप उसे कॉल कर देना। उसके डैड ने बोला, ओके ठीक है। और हाँ, तुम याद रखना, आज जैसे सबके ऊपर गुस्सा किया था ना, वहाँ पे जाके ऐसे मत करना, नहीं तो बहुत गंदा होगा। उसके बाद तुम मेरे से माफ़ी भी मांगोगे, कभी भी मैं तुम्हें माफ़ी नहीं माफ़ नहीं करूँगी। वांगजी ने बोला, मैं वहाँ पे किसी के साथ कोई भी प्रॉब्लम या फिर कुछ भी गुस्सा नहीं करूँगी, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी। और हाँ, मैं वहाँ से लौट के आने के बाद मुझे आपसे इम्पोर्टेंट बात करना है अकेले में। तभी उसके डैड ने बोला, हाँ पर तुम ये चीज़ अभी भी तो बोल सकते हो ना। वांगजी ने बोला, नहीं अभी नहीं बोल सकती, मैं गुस्से से लौट के आने के बाद आपसे बात करूँगी। उसके डैड ने बोला, ओके तुम्हारी मर्ज़ी, वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, मुझे सबसे पहले मुझे बोलोगे, और जियांग फैमिया सही होगा तो मैं उसे भेज दूँगी। वांगजी ने बोला, ओके ठीक है।
क्लास छोड़ने की टाइम भी आ गया था। वांग जी जल्दी से टिकट लेके वो बस में बैठ गया था। तब तक वहाँ पे जियांग चैंग भी आ गया था। वांग जी गुस्सो जा रहा है ये देख के जियांग चैंग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया था। वो अपने बड़े पापा के सामने मतलब कुछ बोल भी नहीं पा रहा था और उसके बाद बस जो है वो छोड़ चुका था। मिस्टर लैन जो जियांग चैंग की तरफ देखा एंड गंभीर वॉइस में बोला, अब चलो यहाँ से। जियांग चैंग जो देखकर बोला, हाँ मैं आ रही हूँ। बस छोड़ने के कुछ ही टाइम बाद हमारी वांग जी तुरंत विंग को कॉल किया। विंग जो वैनचिंग से बस कॉल ख़त्म ही किया था, वांग जी कॉल आते देख विंग तुरंत फ़ोन को उठाने बोला, आप कहाँ हो, घर कब आओगे? वांग जी ने बोला, विंग मैं इमरजेंसी कुछ प्रॉब्लम आ गया है, मैं गुस्सो जा रही हूँ और बस ऑलरेडी छोड़ दिया है। तो मेरी बात सबसे ध्यान से सुनो, अब भी तुम्हारी हाथों की वो अंगूठी कहीं छुपा दो। मैं जब तक नहीं आऊँ तब तक उसे छुपा के ही रखो। मैं जब लौट के आऊँगी मैं खुद अपने हाथों से तुम्हें पहनाऊँगी। और हाँ, 2-3 दिन तक किसी से भी ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर ये कोशिश करना सबसे दूर रहो, या फिर पूरा दिन सो के बिता दो। फिर भी किसी के आमने सामने ज़्यादा मत जाना और कोई भी गेस्ट आए, कोई भी इंसान आए, गलती से भी उनके सामने मत जाना। अपना ख्याल करना, समझ में आई? और हाँ, वहाँ पे कुछ भी हो, कुछ भी छोटे से लेके बड़ी बात मुझे सबसे पहले बताओगे, समझ में आई? और अपना ख्याल रखना। जिस तरीके से मैंने तुम्हें छोड़ के आया है 3 दिन बाद आके मैं तुम्हें उसी तरीके से देखना चाहती हूँ। और अगर तुम्हें कुछ हुआ ना विंग, आई स्वेयर मर जाऊंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ विंग, अपना ख्याल रखना मेरे लिए। बस जो रोड से चल रहा था, हमारी वांग जी का ध्यान था वो आसमान में, वो चांद के ऊपर। वांग जी एक टक लगाए उस चांद को देख रहा था। उस चांद को देखते देखते उसकी आंखों के सामने बार बार विंग का फेस आ रहा था। आज ही उसने विंग को रिंग पहनाया है, अपनी दिल की बातें कन्फेस किया है, कितनी सालों की दबाई फीलिंग को आज उसने बाहर निकाला है। हाँ, वांग जी यही सब कुछ सोच रहा था। उसने विंग को बोल तो दिया है कि तुम अंगूठी खोल के रखना, बट उसे यह तो पता ही है कि विंग गलती से भी वह अंगूठी खोल के नहीं रखेगा। उसे याद है पिछले साल जब उसने विंग को अंगूठा दिया था, विंग पहले तो वो अंगूठी मतलब हाथों से उतरता ही नहीं था, वो पहन के रहता था। घर वालों ने कितनी सवाल किया था किसने दिया है, क्यों दिया है। विंग ने कितनी पट्टी पढ़ाई कि ये फेक अंगूठी है, उसके बाद बोला कि ये जियांग चैंग ने दिया है, बहुत सारी चीज़ें। और आज तो वांग जी ने उसे प्रपोज किया है, उसके बनाया है, और आज विंग वह अंगूठी खोल देगा? नहीं, कभी भी नहीं। विंग के अंदर डर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, विंग उस अंगूठी को कभी भी अलग नहीं करेगा अपने आप से। ये वांग जी को बहुत पता है। कहा उसने सोचा था आज घर जाके सबसे बात करेगा, कुछ भी हो सबसे बात करेगा, एक सल्यूशन पे आएगा, नहीं तो आज इस पार नहीं तो उस पार। वांग जी यही सोच के सब कुछ डिसाइड कर लिया था, अपने दिमाग को सेट कर लिया था, विंग को सेट कर लिया था। बट सिचुएशन हमेशा ही वांग जी के उल्टा चला जाता है। वांग जी करना कुछ चाहता है, होता कुछ और है। अभी उसका सबसे बड़ा डर और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मेंग्याओ। उसे पता नहीं क्यों इस मेंग्याओ लड़का बिल्कुल भी सही नहीं लगता। उसे लगता है कि इसमें कोई तो झोल है, बट उसकी फादर इस इंसान को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है। उसकी एक ही गांव से है, इसी वजह से इसको सर पे उठा के बैठ गया है। इसकी गलती कोई भी चीज़ उसकी फादर देख ही नहीं रहा है। ऊपर से मेंग्याओ की नज़र बिल्कुल भी सही नहीं है। और अगर मेंग्याओ ने विंग की तरफ देखा या फिर कुछ भी हुआ, वांग जी उसे जान से मारने के लिए एक बार भी नहीं सोचेगा, एक बार भी नहीं। लगभग 9 बजे वांग जी गुसू में पहुंच गया था। वहाँ पे पहुंचने के बाद वांग जी तुरंत वॉशरूम में गया, थोड़ा सा तैयार हुआ। उसके बाद वो विंग को कॉल किया। 2 बार विंग को कॉल करने के बाद भी विंग ने फ़ोन को रिसीव नहीं किया था। ऊपर से जो ऑफिस की स्टाफ है उनको पता चल गया वांग जी वहाँ पर आया है, तो वो लोग वांग जी से के मिलने के लिए डिमांड कर रहा था। वांग जी भी जल्दी से तैयार होके वो ऑफिस चला गया था। सुबह का टाइम था। जियांग चैंग उठ के सीधा चला गया था सनशाइन ड्रीम हाउस में। कल वांग जी जो भी सारी चीज़ें किया था, इस वजह से घर थोड़ा बहुत मतलब बिखरा हुआ था। जियांग चैंग जो सर्वेंट से लेके पूरे घर को क्लीन कर रहा था, छत पे लेके सब कुछ को, वो सब क्लीन करते करते लगभग 11 से 12 बज गया था। ऊपर से आज हमारी वैनचिंग अकेले ही यूनिवर्सिटी गया था। जो लूसी नहीं सॉरी मतलब जो रोज़ एंड लिली था वो भी नहीं गया था। ऊपर से हमारी विंग भी नहीं गया था। तो पूरा क्लास उसे बहुत बोरिंग फील हो रहा था। उसे जो हमारी बेंच और बेंचुले है उनसे तो बात ही नहीं करना था। तो क्लास ख़त्म होने के बाद वो बाहर निकल गया। एंड जब वो मतलब जा रहा था ना, तभी उसकी नज़र गया ठीक
जियांग चेंग जैसे देखने वाला एक इंसान को उसे याद आया वो जियांग चेंग से परसों बात किया था, वो भी रात के 3 बजे तक। उसके बाद नेक्स्ट डे वो मतलब जियांग चेंग हमारी वेंची को कॉल किया था, पूछा था क्या मैंने तुम्हें कल जो बताया है तुम सब इनको बता दिया है। तो जब वेंची ने बोला तो उसने बहुत गुस्सा किया। उसने बोला तो मैंने तुम्हें बताया था, तुम क्यों उसको बताया, और ये सब बताने पहले से मुझे एक बार बोल लेते, मुझसे एक बार पूछ लेते। वो थोड़ा गुस्सा तो किया था, वेंची को थोड़ा बुरा भी तो लगा था, बट उसने उस तरीके से रिएक्ट नहीं किया। तो उसके बाद उसका और जियांग चेंग का कोई बात ही नहीं हुआ। और अभी वेंजिंग जो उस लड़के के एकदम पास जाके बोला एक्सक्यूज़ मी, वो लड़का जो तुरंत पीछे मुड़न बोला यस। तभी वेंजिंग ने बोला ओ हाँ सॉरी मैंने कोई और समझा था। तभी उस लड़के ने देखा न बोला अपनी आईब्रो को मतलब एकदम छोटे करके वेंजिंग की तरफ घूर के देखा। तो उसके साथ में दूसरे जो लड़का था ना उसने वेंजिंग की तरफ देखा बोला कौन से डिपार्टमेंट की हो, हाँ, और सीनियर को देख किस तरीके से बात करते हो और उसके बाद सॉरी बोलते हो। तो वेंचिंग जो देखा उस लड़के की तरफ एंड वो एकदम इजीली बोला कि मैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से हूँ। उसने बोला हाँ तो सॉरी बोलो। वेंचिंग जो देखा बोला हाँ सॉरी बोलो किस लिए। उसने बोला पहले तो सीनियर को ऐसे बुलाते हो, उसके बाद ऐसे ही बुला के फिर सॉरी बोलते हो, इसके लिए। वेंचिंग ने देखा बोला व्हाट यू मीन, कहाँ पे लिखा हुआ है कि गलती से सीनियर को बुला नहीं सकती हूँ, और अगर बुला लिया तो सॉरी नहीं बोल सकती। उसने बोला हमारी ज़ुबान पे मतलब ज़ुबान लड़ा रहे हो, चुप हो जाओ, बताओ क्या हुआ है, क्यों बुलाया है, हाँ कौन सा खिचड़ी चल रहा है, पसंद आ गया है। धनी को बहुत गुस्सा आया। उसने बोला एक्सक्यूज़ मी, पहले तो आप ढंग से बात कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो दो लड़के के साथ बेंचिंग के आर्ग्यूमेंट हो गया था। तो पहले वाला जो लड़का था ना उसने देखकर बोला हे तुम दोनों शांत हो जाओ, ऐसे फाइट क्यों कर रहे हो। और देखो मिस, मैं उसकी तरफ से आपको माफ़ी मांगती हूँ कि वो थोड़ा सा ज़्यादा ही बात कर रहा है। एक्चुअली उसका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है ना, तो उसका दिमाग ख़राब है। तभी बेंचिंग ऊपर से नीचे तक देखकर बोला हाँ ऐसे कड़वी जुबान होगा तो ब्रेकअप तो होगा ही ना। तभी वो लड़का गुस्से में देखने बोला क्या बोला। वेंजिंग जो समझ पाया कि अरे उसने ज़बान फिसल के ये क्या बोल दिया है, वो जल्दी से अपने मुँह पे हाथ रखना बोला आई एम सॉरी ये बोल के वो वहाँ से दौड़ लगाई, क्योंकि उसे सीनियर से रैगिंग नहीं होना है। तो वो वहाँ से दौड़ लगा के जाने लगा। तभी थोड़ा सा आगे जाते ही उसके साथ हमारी जो वेंचो एंड वैन जूलियो है ना उनके साथ मुलाकात हुआ। वैन जूलियो उनको देख के बोला अरे तुम्हारे पीछे कोई पागल कुत्ता पड़ा है क्या, इस तरीके से दौड़ क्यों रहे हो। उसने बोला पागल कुत्ता नहीं सीनियर। उसने बोला मतलब। उसने बोला अरे नहीं छोड़ो मैं जा रही हूँ। उसने बोला अरे रुको कहाँ जा रहे हो। उसने बोला अभी तुम लोगों से फालतू बात करने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, मैं जा रही हूँ। तभी वो 2 कदम आगे गया तो उन्होंने बोला हाँ जाओ, अभी जो जियांग चेंग ब्रदर आने वाला है ना हम ही उनके साथ बैठ के थोड़ा गप्पे मार लेंगे। हमारी वेंचिंग रुक गया और पीछे मुड़ के देखकर बोला क्या मतलब है, क्या वो आने वाला है। उसने बोला तुम तो बहुत बिजी हो ना, अरे जाओ जाके अपनी काम करो, ठीक है ना, बाय। तभी वेंचिंग जो रुकन बोला अरे तुम सीरियस क्यों हो रहे हो, बताओ ना क्या वो आने वाला है। उसने बोला तो अभी क्या हमने मना किया था। उसने ऊपर से नीचे तक उनको देखा बोला सच बोलो ना, देखो सच बोलो, मुझे ऐसे भी ट्यूशन पढ़ाने जाना है, अगर वो नहीं आएगा तो मैं चला जाऊँगा। तभी उसने बोला अब हमसे पूछने की क्या ज़रूरत है, हमारी बात पर अगर बिलीव नहीं है तो खुद फ़ोन कर लो। ये बोल के वो लोग जाने लगे। मैं बोला अरे पहले बता के तो जाओ। बट वो लोग बेंच की इग्नोर करके वहाँ से चला गया था। बेंचिंग जो उन लोगों की तरफ देखा बोला सारे के सारे लोग आस्तीन के सांप है, कोई भी मुसीबत के टाइम पे काम नहीं आता है, शैतान कहीं का। ये बोल के वो सोच रहा था वो क्या करे, चला जाए या फिर जेंचिंग के लिए वेट करे। तो ये सोचते सोचते वो सामने गया तो एक बहुत बड़ा सा पेड़ था जहाँ के नीचे सब लोग बैठते हैं स्टूडेंट वगैरह। तो बेंचिंग वहाँ पे जाके बैठ गया एंड फ़ोन को बाहर निकाला एंड सोचा कि कॉल करे या नहीं, बट एट लास्ट उसने कॉल कर ही दिया एंड फ़ोन दूसरी तरफ जेंचिंग ने रिसीव किया। एंड तभी हमारी बेंची ने बोला मैं वेट, एंड तभी जेंचिंग ने हंसा एंड बोला थोड़ा सा वेट करो मैं रास्ते में ही हूँ। वेंचिंग वहाँ पे बैठ के 30 मिनट्स से वेट कर रहा था। जियांग आ ही नहीं रहा था एंड वो जियांग को बार बार कॉल भी नहीं कर सकता क्योंकि वो बाइक चला रहा था। तो वो वेट कर रहा था। तभी 2 मिनट मतलब कुछ टाइम पहले जो लड़के था ना वो उनमें से जिसका ब्रेकअप हो गया तो वो वेंचिंग के पास आया एंड वेंचिंग के सामने एक फूल रखा। वेंचिंग ने देखा बोला एक्सक्यूज़ मी। उसने बोला आप फूलों को पकड़िए। तभी वेंचिंग ने बोला पर क्यों, मैं क्यों फूलों को पकड़ूँ। तभी उस लड़के ने बोला अरे पकड़िए फिर मैं बताऊँगा ना। जियांग चेंग तभी वहाँ पे आ गया था एंड उस लड़की की हाथों को पकड़ा एंड गुस्से में बोला तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम उसे फ्लावर दो। तभी वो लड़का जो 2-3 कदम पीछे चला गया था एंड वो कुछ बोलने ही वाला था। हमारी जियांग चेंग गुस्से में बोला मैंने पूछा तुम उसे फूल क्यों दे रहे थे। बेंचिंग वो बहुत घबरा गया था। वो घबराहट में जियांग चेंग की तरफ देखा, वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था क्योंकि जियांग चेंग की फेस एकदम गुस्से में रेड हो चुका था।
तभी दूसरा लड़का दौड़ के आया बोला आई एम सॉरी एक्चुअली मैं एक्सप्लेन करती हूँ क्या हुआ है। कुछ टाइम पहले मतलब उन्होंने ना मेरी फ्रेंड को बददुआ दिया था, बट उनकी बददुआ दुआ में मतलब हो गया, और मेरी फ्रेंड की जो ब्रेकअप हो गया था ना, तो उसकी जो गर्लफ्रेंड है उसने खुद उसे फ़ोन किया 3 दिन बाद एंड उसके साथ पैचअप कर लिया। इसी खुशी में बस वो उसके पास आया था शुक्रिया बोलने या फिर थैंक यू बोलने कि उसने बददुआ किया, वो काम लग गया, पता नहीं क्या कॉन्सेप्ट सोच के वो यहाँ पे आया था। प्लीज़ डोंट माइंड है। यांग चेंग गुस्से से उस लड़के के हाथों से फूल को लिया एंड नीचे फेंका एंड बोला अगर फ्लावर देने का मन करे ना तो अपनी गर्लफ्रेंड को जाके दो, दूसरों को नहीं। समझ में आई ना? ये बोल के वो वैंचिंग के हाथों को पकड़ा एंड उसे लेके जाने लगा। वहाँ से थोड़ा सा दूर आने के बाद जियांग चेंग ने देखना बोला तुम यूनिवर्सिटी ये सब करने आते हो? वैंचिंग ने बोला बिल्कुल भी नहीं, मैं ये सब करने क्यों आऊँगी, वो तो बस थोड़ा सा मतलब वो लड़के जो है ना वो कुछ फालतू बकवास कर रहा था तो इसीलिए बस। उसने बोला क्या बकवास किया है, तुम्हें कुछ गलत बोला है, तुम्हारे साथ बदतमीजी किया है? उसने बोला नहीं एक्चुअली ओमेगा को लेके कुछ बोल रहा था तो मुझे गुस्सा आ गई, तो मैंने भी 2-3 बातें सुना दिया और साथ में बद्दुआ फ्री में दे के मैं वहाँ से आ गई थी। जियांग चेंग ने देखा बोला तुम्हें गुस्सा भी आता है? हमारी वैंची ने देखा बोला हाँ नहीं, मुझे क्यों गुस्सा आएगा, गुस्सा तो सिर्फ आपको, आपके भाई को, अपनी मतलब आपकी पूरे खानदान को आता है, हमें तो गुस्सा आता ही नहीं है। जियांग चेंग ने देखा एंड बोला वेल मुझे गुस्सा नहीं आता है, तुम मेरे बारे में हमेशा गलत ही सोचते हो। वैंची ने देखा बोला ओ रियली, सच में मैं आपके बारे में गलत सोचती हूँ? कौन सी चीज़ मैंने गलत सोचा है ज़रा बताना। तो बोला अरे अभी तो ये जो तुमने मेरे बारे में सोचा कि मैं गुस्सा ही करती हूँ, ऐसा नहीं है, मैं हमेशा गुस्सा नहीं करती। वैंची ने देखा एंड एक स्माइल किया बोला विंग क्यों नहीं आया? वैंची ने देखा बोला हाँ मैं यहाँ पे आई हूँ, थोड़ा मेरे बारे में पूछ लो। नहीं तुम आके सीधा ही विंग के बारे में पूछ लिया, वाह। तभी वो मतलब थोड़ा सा धीरे ही बोला मैं यहाँ पे फालतू का ही आई हूँ इतनी रास्ते पार करके। जियांग ने स्माइल किया क्योंकि उसने जियांग चेंग की बात सुन रहा था। उसने बोला हाँ एकदम सही बोला है, अगर आप नहीं आते ना तो कितना सुंदर सा फ्लावर था वो मेरे हाथों में होता, वो आपकी वजह से मुझे मिला भी नहीं। जियांग चेंग गुस्से में देखा बोला बैठो। उसने बोला क्यों? उसने बोला क्योंकि मैंने बोला है इसीलिए। तो जियांग चेंग मतलब वैंचिंग चुपचाप जाके बैठ गया था। वैंचिंग चुपचाप जाके बैठ गया था। वो जियांग चेंग के कंधे पे हाथ तो रखना चाहता था बट उसे बहुत शर्म आ रहा था तो वो रख भी नहीं पाया। ये देख के जियांग चेंग ने एक स्माइल किया। उसके बाद तो वो लोग जो है ना कहीं जा रहे थे एकदम, वैंचिंग वो रोड को जानते नहीं। उसे बोला हम कहाँ जा रहे हैं? वैंचिंग ने बोला जब जाएंगे तब पता चल जाएगा। ये बोलने के बाद तो वो विंग को लेके एक बहुत बड़ा सा फ्लावर गार्डन में आ गए थे। वैंचिंग बहुत शॉक्ड हो गया। बोला हम यहाँ पे क्यों आए? जियांग चेंग ने बोला कुछ काम है आओ। ये बोल के उसके हाथों को पकड़ लिया एंड वहाँ जाने के बाद जियांग चेंग ने एक बहुत बड़ा सा गुलाब की गुलदस्ता लाया एंड वैंचिंग के हाथों में दिया। बोला ये तुम्हारे लिए। वैंचिंग देखा बोला हाँ इतनी सारी फ्लावर देके मैं क्या करूँगी? जिनसे बोला क्यों, कुछ टाइम पहले तुम ही तो बोल रहे थे ना कि मेरी वजह से तुम्हें फ्लावर नहीं मिला। उसने बोला पर वो तो मैंने बस मजाक करके बोला था। जियांग चेंग एक लंबा सा ब्रीथ लेन बोला ऐसे मजाक मत करो जिससे दूसरों को हर्ट फील हो। जियांग चेंग की इतनी सडन चेंज से वैंचिंग थोड़ा हड़बड़ा गया था। वो जल्दी से जियांग चेंग के हाथों से फ्लावर को लिया एंड उसके बाद तो वो लोग फिर से बाइक में बैठ गए थे। जियांग चेंग वैंचिंग को लेके उनकी जानी पहचानी वही रोड पे लेके गया था जहाँ पे हर बार जियांग चेंग वैंचिंग को लेके जाता है। तो आज भी वहाँ पे जाने के बाद हमारी वैंचिंग एक कुर्सी में जाके बैठ गया था। वो जियांग चेंग की तरफ देखना बोला क्या आप गुस्से हो? जियांग चेंग बोला नहीं। तभी वैंचिंग स्माइल किया बोला आपको पता है आप जब झूठ बोलते हो ना आप बहुत हैंडसम लगते हो। हमारी जियांग चेंग अपनी आंखों को छोटे करके देखना बोला उसका मतलब तुम बोलना चाहते हो मैं ऑल टाइम हैंडसम नहीं लगती? हमारी वैंचिंग जिस सवाल का जवाब नहीं दिया जस्ट स्माइल किया बोला विंग कहाँ है? उसने बोला घर पे। उसने बोला क्या कर रहा है? उसने बोला सो रहा है। बांगजी बतर कहाँ है? उसने बोला गुसू। जियांग चेंग ने बोला मतलब वैंचिंग शॉक्ड हो गया। उसने बोला गुसू क्यों? उसने बोला ऑफिशियल कुछ प्रॉब्लम हो गया था सो वही सारी चीज़ों के लिए वहाँ पे गया। क्यों तुम क्यों पूछ रहे हो? उसने बोला बस ऐसे ही मैंने पूछ लिया। क्या वांगजी ब्रदर विंग से शादी करेगा? वैंचिंग की बात सुन के जियांग चेंग अपनी आंखों को हटा लिया था। वैंचिंग ने फिर से देखना बोला क्या हुआ बोलिए। जियांग चेंग फ़ोन मतलब पॉकेट से फ़ोन को बाहर निकाला और बोला वांगजी ब्रदर फ़ोन किया है वेट। हाँ ब्रदर बोलिए। तभी वांगजी ने बोला तेरा भाई कहाँ है? कब से मैं कॉल कर रही हूँ मेरा फ़ोन तक नहीं उठा रहा है, तू कहाँ है? उसने बोला मैं तो वैंचिंग के साथ मिलने आई थी। उसने बोला और तेरा भाई यूनिवर्सिटी गया था? उसने बोला नहीं। उसने बोला मैं उसको पूरा दिन में कितनी कॉल किया है, फ़ोन पे कॉल किया, ऑनलाइन कॉल किया, कहाँ मतलब कहीं पे भी नहीं है, कहाँ गया है वो? उसने बोला आई थिंक सो रहा होगा। आप बताइए हमारे पापा ने जो प्रॉब्लम के बारे में जो फ़ाइट के बारे में बताया था क्या वो सॉल्व हो गया है?
कहा कैसा झगड़ा? दो इंसान, वो भी झगड़ा कर रहा था किस लिए? फुटबॉल को लेके, फुटबॉल गेम को लेके। मुझे समझ नहीं आ रही कि डैड की कानों पे ये न्यूज़ इतनी बढ़ा चढ़ा के दिया किसने है। जियांग चेंग जो कि स्माइल करके बोला, तो आप कब आने वाले हो? उसने बोला, जब मैं यहाँ पे आई हूँ तो इतनी जल्दी तो मैं नहीं आ सकती ना, यहाँ पे कुछ काम है जो पेंडिंग पे है, तो पहले उसको देख लेती हूँ। ऊपर से मैंने अंकल को भी बोला है यहाँ पे आने के लिए, देखती हूँ वो आता है या नहीं। सब कुछ ठीक ठाक करके मैं 2-3 दिन के अंदर आ जाऊँगी। उसने बोला ठीक है, ध्यान से रहना। जियांग जी कॉल कटने से पहले बोला, जियांग चेंग सुन, घर पे जाने के बाद सबसे पहले तेरे भाई को बोलना मुझे कॉल करने के लिए। कल रात से मैं बात नहीं कर पा रही हूँ, वो फ़ोन रिसीव ही नहीं कर रहा है, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रहा है भाई। और हाँ, आई एम सॉरी, मैं तुझे परेशान किया, आई एम रियली सॉरी। उसके बाद जियांग चेंग वैंजी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया और उसके बाद उसे घर पे छोड़ के आया। जी ऑफिस में था, पूरा टाइम काम करने के बाद वो शॉपिंग पे गया। वहाँ पे जाने के बाद घर वालों के लिए थोड़ा बहुत शॉपिंग किया। अभी ऑलमोस्ट घड़ी में 10 बज रहे थे। वांग जी घर जाने के बाद विंग को कॉल किया। एक्चुअली पूरा टाइम ही उसने विंग को कॉल किया, बट विंग ने फ़ोन रिसीव नहीं किया। और अभी जियांग चेंग घर के बाहर है। उसने मैडम यू को कॉल किया। मैडम यू से जब पूछा ना तो उन्होंने बोला विंग ने खाना खा के कुछ ही टाइम पहले सोने के लिए चला गया, अब तक शायद सो भी गया होगा। ये बात सुनते ही वांग जी का मन बहुत ख़राब हो गया था। एक इंसान पूरा दिन कैसे इतना सो सकता है? वांग जी फ्रेश होके सो गया था। वो विंग की फ़ोटो को देख रहा था एंड कुछ टाइम बाद तो विंग को फ़ोन कर रहा था। देखते ही देखते हमारी वांग जी भी सो ही गया था। सुबह उठने के बाद तुरंत वांग जी ने विंग को कॉल किया था, बट कोई भी फ़ोन को रिसीव नहीं किया था। घर वालों को कॉल किया तो वो और भी डिसअपॉइंटेड हो गई। मिसेस लैंड ने बोला उन्हें पता नहीं है विंग क्या कर रहा है। और मैडम यू को जब फ़ोन किया, मैडम यू ने बताया कि विंग शायद यूनिवर्सिटी में है। और दूसरी तरफ जियांग चेंग जो कि बहुत बिजी है, उसके एक फ्रेंड की मदर जो बीमार है तो वहाँ पे भागे दौड़ी कर रहा है। जियांग जी गुस्से में आया है, ये बात तो सही है, बट उसका जो मन है वो अभी भी लैंड हाउस में ही अटका हुआ है। विंग क्या कर रहा है, कैसे है, यही उसे जानना है। एंड विंग से बात नहीं कर पाया, इस वजह से उसे और भी फ्रस्ट्रेशन और भी मतलब बहुत इरिटेटेड फील हो रहा था। उसे ऑफिस की काम भी वो ज़्यादातर ध्यान से नहीं कर पा रहा था। टेबल के ऊपर सारी चीज़ें जो फाइल पर वो बिखरा हुआ था। वांग जी जो सोचने लगा, मैं यहाँ पे आई हूँ, क्या इस वजह से विंग गुस्सा है, इसीलिए क्या वो मेरी कॉल को रिसीव नहीं करे? बट विंग तो ऐसा नहीं है ना, वो कितना भी गुस्सा कर ले, कितना भी नाराज़ हो जाए, वो कभी भी मेरी फ़ोन को मतलब इग्नोर नहीं करता, वो हमेशा रिसीव करता है। आज उसे हुआ क्या है? शाम के टाइम पे वांग जी जो ऑफिस से निकल गया था एंड वो विंग को कॉल किया, बार बार कॉल किया, बट कोई भी फ़ोन रिसीव नहीं किया। वांग जी इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। वो जियांग चेंग को कॉल किया, जियांग चेंग फ़ोन को रिसीव किया तो वांग जी ने बोला कहाँ है तेरी भाई? उसने बोला मैं बाहर हूँ। उसने बोला घर वालों को क्या हुआ है, कोई मेरी फ़ोन को रिसीव क्यों नहीं करे? तेरा भाई गुस्सा करके बैठा हुआ है, डैड को कॉल करे वो फ़ोन नहीं रिसीव कर रहा है, मैं पागल हो जाऊँगी। मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर रही हूँ, मैं पागल हो जाऊँगी। मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ जियांग चेंग। मैं आज ही डैड से बात करूँगी, मैं फ़ोन पे उनको सब कुछ बता दूँगी। तुम घर जाके फादर को मतलब डैड को फ़ोन देना, मैं उनसे बात करूँगी। जियांग चेंग जो बोला बड़े पापा तो मतलब बात करने पे मतलब बात नहीं करेगा। उसने बोला क्यों, क्या हुआ है? उसने बोला वो महंगा घर आया है, मतलब घर आ गया है। उसने बोला व्हाट मुझे क्यों नहीं पता? वांग जी बहुत गुस्सा हो गया था। क्या डैड ने उसे जाके लेके आया है? उसने बोला नहीं बड़े पापा को पता नहीं था, वो ऐसे ही आ गया था। अभी उसके लिए खाना बनाया गया है, वो खा के शायद चला जाएगा। हमारी जियांग चेंग गुस्से में बोला वो घर पे आया है और मुझे किसी ने कुछ क्यों नहीं बताया? हाँ, और तू बाहर क्या कर रहा है? हाँ, विंग कहाँ है? उसने बोला विंग मेरे साथ ही है। उसने बोला तेरे साथ है? कहाँ है? तू उसको लेके कहाँ गया है? अब भी कभी उसे फ़ोन तो उसने बोला विंग मेरे पास नहीं है। एक्चुअली वो जो है ना, वो एक्चुअली मैं विंग को लेके ओमेगा वाली शॉप में आई थी, उसे कुछ खरीदना था, इसलिए वो उसके अंदर है, मैं तो वहाँ पे नहीं जा सकती ना, समझ रहे हो ना? उसने बोला घर का हालत क्या है और तू ऐसे सडनली क्यों बाहर आ गया है? हाँ, उसने बोला मतलब मुझे लगा कि मुझे उसकी मतलब नीयत सही नहीं लग रहा था मेंग्याओ की, तो मैंने विंग को लेके बाहर आ गई। मतलब मैंने सोचा कि चलो ठीक है, उन लोग नहीं मिलेगा तो ही बेटर है, और मैं अभी फ़ोन को साइलेंट करके रख दूँगी। तभी हमारी वांग जी एक लंबा सा बेचैन बोला तेरा भाई को कुछ नहीं होना चाहिए जियांग चेंग, याद रखना कुछ भी नहीं। उसने बोला हाँ। वांग जी घर पे नहीं है, आज 3 दिन हो गया है। इन 3 दिनों में वांग जी ने विंग की सासों का भी शब्द नहीं सुना था, मतलब शोर नहीं सुना था। वांग जी लिटरली पागल होते जा रहा था। वो जियांग चेंग को कॉल कर रहा था तो जियांग चेंग बोलता था मैं बाहर हूँ। उसके डैड को कॉल करता था, अगर विंग के बारे में पूछता था या फिर घर वालों से तो बोलता था मतलब सो रहा है, छत पे है, घर पे नहीं है, ऐसे ब्ला 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 रीज़न दे रहा था।
जियांग फैमिया से भी बात हो रहा था ना, तो यहाँ वहाँ की बातें हो रहा था, उतना कुछ नहीं। इन 3 दिनों में भांग जी का दम घुटने लगा था, वो पागल होते जा रहा था, उसका अंदर से बहुत बहुत पेन हो रहा था, उसे उसे बहुत तकलीफ़ हो रहा था। हाँ, वो पिछले 6 महीने विंग से दूर था, तब भी उसे इतना पेन नहीं हुआ था जितना पेन अभी उसे हो रहा है। ऊपर से 6 महीने से कितनी सारी फाइल वगैरह पेंडिंग पड़ा हुआ है, भांग जी वो सब रख के आ भी नहीं सकता। वो बहुत फ्रस्ट्रेशन में गुजर रहा था। अगर सब कुछ सही होता तो आज वांग जी विंग को प्रपोज़ करता। हाँ, विंग को प्रपोज़ करता एंड उसके बाद घर वालों से उसकी शादी की बात करता, बट ये सब कुछ भी नहीं हो रहा है। हाँ, छोटे मोटे से विंग के लिए वांग जी ने प्रपोज़ तो किया था, बट घर वालों का अभी भी वो कुछ बोल नहीं पाया था। दूसरी तरफ विंग का कोई अता पता ही नहीं था। विंग को पूरा दिन कॉल करते करते भांग जी टायर्ड हो गया है। अब तो जियांग चैंग को भी फ़ोन कर रहा है तो उस भी फ़ोन नहीं उठा पा रहा है या फिर उठा नहीं रहा है। उसकी मम्मी से पता चला कि जियांग चैंग की सर में बहुत दर्द है, इसीलिए दवाई खा के कल रात सो गया था, तो अभी तक उठा नहीं है। दूसरी तरफ मैंगाओ क्यों आया था, क्या हुआ है, कुछ भी उसे पता नहीं चल रहा था। हाँ जी, उसकी मम्मी से, उसकी आंटी से, इवन अंकल क्रेन से भी पूछा था मैंगाओ क्यों आया है, किस लिए। एक एक लोग एक एक रीज़न बता रहा था। वो बोल रहा था मुझे नहीं पता, हमने नहीं सुना। कोई तो मतलब मिसेस लैन तो बहुत तारीफ भी कर रहा था मैंगाओ की। हमारी वांग जी पागल हो गया था, उसे लिटरली उसका पूरा खून खौल उठ रहा था। उसने ना पाते हुए उसने उसके आंटी को कॉल किया, वहाँ पे भी उसे बहुत डिसअपॉइंटेड फील हुआ। वो इतना तड़प रहा था जैसे एक मछली बिना पानी के तड़पता है ना, वांग जी ठीक उसी तरीके से तड़प रहा था। वो इतना फ्रस्ट्रेटेड था कि वो ऑफिस से जल्दी घर पे आ गया था। वो सुबह विंग से बात नहीं कर पा रहे तो पूरा रूम को डिस्ट्रॉय करके गया था। अभी बैठ के वो सब कुछ क्लीन कर रहा था, कुछ भी चीज़ उसे समझ नहीं आ रहा था। तो उसने फ़ोन किया मोशन्नू को। मोशन्नू फ़ोन उठाते ही बोला, तुम मतलब बीजिंग आ गए हो ना। उसने बोला नहीं, मैं रात को ही बस में चढ़ जाऊंगी, अभी 3-4 फाइल बाकी है, वो सब कंप्लीट कर लो। वो सब अगर कंप्लीट नहीं करूँगी तो डैड गुस्सा करेगा, ऐसे भी बहुत सॉरी वॉरी बोल के यहाँ पे आई हूँ, तो ऐसे ही चली जाऊँगा तो वो बहुत नाराज़ होगा। उसने बोला ओह अच्छा ठीक है। मोशन्नू सुन। मोशन्नू बोला हाँ बोल। उसने बोला क्या तू मेरे घर पे जा सकता है, मैं घर वालों से ठीक से बात नहीं कर पा रही हूँ, घर का सिचुएशन क्या है, क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, मुझे मुझे समझ आ रहा है बट मैं पकड़ नहीं पा रही हूँ, मुझे बहुत बेचैन फील हो रहा है। मुझे ने बोला मैं कैसे जाऊँ, तुझे पता है ना तेरे फादर से मुझे डर लगता है, वहाँ पे जाऊँगी तो वो मुझे 10-15 सवाल पूछेगा और अगर ठीक से मैं सवाल की जवाब नहीं दे पाई तो और भी मुश्किल हाथ बढ़ जाएगा। इवन मैं मुँह से कुछ मतलब निकल जाए तो भी बहुत गलत होगा। ऐसा अच्छा है कि तुम बस में तो आ ही रहे हो, कल सुबह तक तुम आ जाओगे और तुम आते आते मैं वहाँ पे ही रहूँगी, तुम टेंशन मत लो। जियांग मतलब वांग जी और कुछ बोल नहीं पाया था, वो फ़ोन को काट दिया। आज 3 दिन बाद वांग जी बीजिंग पहुंचा है। अभी 11:47 हो रहा था। वांग जी 19 मिनट से किसी भी फैमिली मेम्बर से बात नहीं कर पाया था। वो सीधा बस से उतरने के बाद टैक्सी लेके अपने घर की तरफ चला गया था और घर के सामने टैक्सी रोकते ही वांग जी का नज़र गया घर की तरफ। वो शॉक्ड हो गया था क्योंकि पूरे घर को शायद सजाया गया था एंड 4-5 लोग अभी वो सारी चीज़ों को हटा रहा था। वांग जी बस वहाँ पे खड़ा होके वो सब कुछ देख रहा था। उसे उसे कुछ समझ नहीं आया। जो गार्ड मतलब जो गार्ड था ना, वो हमारी वांग जी की तरफ देखकर बोला अरे आप कैसे हो, अभी आए हो। वांग जी जो कुछ बोल नहीं पाया, वो वहाँ पे देखने लगा एंड उसके बाद बोला हाँ हाँ मैं सही हूँ। जी सीधा घर के अंदर चला गया था। ड्राइंग रूम में कोई भी नहीं था। मिसेस लैन जो किचन में था कुछ कर रहा था। हमारी वांग जी अपनी वो जो बैग है ना उसे साइड में रख के वो दौड़ के चला गया विंग के रूम में। धीरे से विंग की रूम की जो दरवाज़ा है ना उसे पुश किया तो दरवाज़ा खुल गया था। विंग वांग जी रूम के अंदर गया तो पूरा रूम खाली था। विंग का बिस्तर, पूरा घर एकदम अच्छे से क्लीन किया हुआ था। वांग जी विंग को रूम को इतनी क्लीन आज से पहले कभी भी नहीं देखा था। उसके बाद वो विंग को ढूंढने के लिए घर के हर इंसान के रूम में जाने लगा। जियांग चैंग जो हमारी आईवन था उनके रूम में गया, उसके बाद छत पे गया, हर एक कॉर्नर पे ढूंढने लगा। विंग कहीं नहीं था। वांग जी के अंदर से बहुत बेचैनी फील हो रहा था। उसके आंखें लिटरली रेड हो गया था। उसका पूरा बॉडी थर थर काँप रहा था। वो जल्दी से सीढ़ियों से नीचे गया। तभी सोफे के पास जाके जो मिस्टर लैन और जियांग फैमिया था ना वो बैठा। तभी मिस्टर लैन जो वांग जी को टेढ़े आई से देखा एंड एकदम नॉर्मल वॉइस में बोला तुम कब आए हो। वांग जी इतनी गुस्से में था ना एंड वो बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था एंड उसने बोला विंग कहाँ है। मिस्टर लैन जो वांग जी की तरफ देखा एंड अपनी आंखों को छोटे करके वांग जी की तरफ देखना बोला तुमने मेरी बातों को सुना नहीं है, मैंने तुमसे पूछा है तुम कब आए हो। वांग जी का पूरा बॉडी थर थर काँप रहा था, उसका पूरा बॉडी स्वेट हो रहा था, वो लंबी लंबी ब्रीथ ले रहा था एंड उसने फिर से बोला मैंने बोला विंग कहाँ है। विंग को जहाँ रहना चाहिए वो वहाँ ही है।
तभी उसने बोला मतलब कहाँ है वो। तभी यंग फैमिया जो खड़ा हुआ, उनके फेस पे एक बहुत बड़ा स्माइल था। उसने बोला विंग विंग तो अपनी अल्फा के पास है, उनके घर पे। बस ये सुनने का देरी था, वांग जी का पूरा सर चकरा हो गया था। उसे लग रहा था कि उसके सर के ऊपर आसमान टूट के गिरा है। उसका आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा होने लगा। वो गुस्से में चिल्ला के बोला, आप लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? हाँ, मजाक करना बंद कीजिए, मैं मजाक करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। जियांग फैमिया हमारी वांग जी की तरफ देखकर बोला, पहले तुम अपनी वॉइस को डाउन करो, तुम्हारे साथ हमारी उस मजाक करने वाली कोई भी रिश्ता नहीं है। वांग जी के कानों में शायद वो बच गया ही नहीं था। वो गुस्से में देखा एंड बोला, विंग का शादी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। सच सच बताइए, मेरा विंग कहाँ है? क्यों क्यों नहीं हो सकता? हाँ, तुमने 6 महीने का वक्त दिया था, 6 महीना बहुत पहले गुजर गया। मुझे एक अच्छा अल्फ़ा मिला है, मैंने मेरे बेटे का शादी उससे करा दिया है। वांग जी का पूरा आंखें लिटरली रेड हो चुका था। वो जो टी शर्ट पहना हुआ था ना, जो शर्ट पहना हुआ था वो एकदम वाइट कलर का था। वो टी शर्ट स्वेट के कारण एकदम भीग चुका था। वो वांग जी के बॉडी के साथ चिपका गया था। वांग जी अपनी सर को बहुत ज़ोर से पकड़ा और उसके बाद अपनी आंखों को रफ किया। वो अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था, अपने गुस्से को दबाने की कोशिश कर रहा था। वो अपनी आंखों को खोला एंड गुस्से में जियांग फैमिया की तरफ देखा एंड बोला, जियांग चंग कहाँ है? तभी जो हमारी जियांग फैमिया था ना, वो एकदम नॉर्मल वॉइस में बोला, वो अपनी भाई विंग के साथ है। तो मैं आज की पार्ट यहाँ पे स्टॉप करती हूँ एंड मैंने बोला था ना कि इस पार्ट के बाद से सिर्फ और सिर्फ धमाका आने वाला है। सो बस वेट कीजिए धमाके के लिए। तो आज के लिए बाय बाय।